हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कंटेंट के साथ साथ पेडागोजी के प्रश्न भी शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, बी है बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेना, सी है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना और डी है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। पहले बच्चों को पढ़ाया गया और उसके बाद जब उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए ले जाया गया, तो इसका अर्थ यही है कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन से जोड़कर सिखाया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ऑप्शन ए है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि हम बाहर ही ना जाएं। बी है व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने, ऐसा भी कहना गलत होगा। सी है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने और डी है आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। जब हम आने जाने के लिए सार्वजनिक जो भी बस वगैरह चलती है, तो उनका अगर प्रयोग करेंगे तो हम इस प्रकार अपना सहयोग कर सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में। तीसरा प्रश्न है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती हैं कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है, बी है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, सी है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं और डी है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। इसमें से पूछा गया है कि कौन सा उदाहरण गलत है, तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन में घर्षण की सही व्याख्या की गई है, लेकिन इसमें क्या है कि वस्तु जो हमारे पास आता है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आता है, न कि घर्षण की वजह से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है बहुत बात करना, बी है अति सक्रियता, सी है आक्रामक व्यवहार और डी है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, आक्रामक व्यवहार अगर कोई बच्चा कर रहा है तो इसका मतलब वो तनावग्रस्त है। अगला है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन ए है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बी है बैक्टीरिया नष्ट करने के सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, सी है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना और डी है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोना चाहिए और उसके बाद हमें काटना चाहिए। अगला है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। ऑप्शन ए है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, बी है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, सी है अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना और डी है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। जब हम बच्चे से कल्पना वाले प्रश्न पूछेंगे तो इससे क्या होगा कि उनमें जिज्ञासा की जागृति होगी। अगला है, मीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, बी है प्लास्टिक के थैले में रखना, सी है रेफ्रिजरेटर में संचित करना और डी है अचार और आम पापड़ बनाना।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। ये भोजन संरक्षण जो एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें ये चीजें दी गई है। अगला प्रश्न है, समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। ऑप्शन ए है, यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। बी है, यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। सी है, समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है। ऑप्शन डी है, शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। इससे क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो आसपास समाज से ही आते हैं और उनको सीखने में उनके पेरेंट्स की भी उतनी ही भूमिका होती है, तो उसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें शामिल करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? ऑप्शन ए है आइजैक असिमोव, बी है रोनाल्ड रॉस, सी है जॉर्ज मेस्ट्रल और डी है ग्रेगोर मेंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जॉर्ज मेस्ट्रल। अगला प्रश्न है, खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि ऑप्शन ए है, वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं। बी है, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं। सी है, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न को खोजने देते हैं और डी है, इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। इससे क्या होता है, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी जो होते हैं वो अपने आप चीज़ों को खोजना सीखते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है चिकनगुनिया, सी है डेंगू और डी है एनीमिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, एनीमिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? ऑप्शन ए है स्मरण करना, तो रटना या स्मरण करना ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। बी है सहयोग, सी है पेपर पेंसिल परीक्षण, केवल पेपर पेंसिल परीक्षण को हम आकलन का आधार नहीं बना सकते। डी है पाठ्य पुस्तकें। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सहयोग। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन ए है दक्षिणी क्षेत्र, बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और डी है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उसमें स्थानांतरित खेती या फिर झूम खेती करने का रिवाज है। अगला प्रश्न है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक डैश है। ऑप्शन ए है रूढ़िबद्ध धारणा, बी है वैज्ञानिक तथ्य, सी है अंधविश्वास और डी है मिथक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, रूढ़िबद्ध धारणा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन ए है ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, तो यह तो कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। सी है विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना और डी है शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी के सभी ऑप्शन ठीक हैं, इनको गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त है वो है ऑप्शन बी, अपने वातावरण का बच्चे खुद ही अन्वेषण करें और इसके लिए उन्हें पर्याप्त मौके देने चाहिए। अगला है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा बाघ के संरक्षण से संबंधित है, इस जगह की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है वाल्मीकि पार्क, बी है दुधवा पार्क, सी है जिम कॉर्बेट और डी है गिर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है और वो बाघ संरक्षण से संबंधित है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को मौका मिलता है। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछने का,
बी है अवधारणाओं को कथन देने का, सी है स्मरण करने का और डी है वर्णन करने का। तो स्मरण नहीं करना है, केवल वर्णन नहीं करना है और केवल अवधारणाओं को कथन भी हम नहीं देंगे, मतलब एज इट इज उसको प्रस्तुत नहीं करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रश्न पूछने का। अगला है, किस राज्य में खेती के लिए जंगल की जमीन सभी ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग नहीं? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है लद्दाख और डी है मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन ए है मूली, बी है शकरकंदी, सी है टेपियोका और डी है आलू। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, आलू जड़ नहीं है बल्कि तना है और बाकी ये तीनों जड़ हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन का वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। ऑप्शन ए है विज्ञान तथा पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का, बी है सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय एवं मुद्दों का, सी है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का और डी है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय जो मुद्दे होते हैं वो भी इसमें एकीकृत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी है जलवाष्प और डी है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है? ऑप्शन ए है जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए, बी है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, सी है क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं और डी है जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, बच्चों की विविध सोच की बात की जा रही है। तो इसमें बच्चा खुद से अपना जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करेगा और खुद उसके मन में जो विचार आएगा वो बताएगा और बाकी के जो हैं वो इसमें भी है केवल नामित करने की बात है तो वो तो वैसे भी याद करके उसे लिख देगा। केवल 5 इसमें हमने प्रश्नों को ही की सीमा दे दी, इसको बांध दिया है हमने कि केवल 5 ही लिखना है तो वो रट के लिख लेगा, लेकिन इसमें जो है वो रट के नहीं बल्कि सोच के लिखेगा। अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। ऑप्शन ए है उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, बी है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, सी है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं और डी है प्रवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण उनके शरीर पर जो पैटर्न बने हुए हमें दिखते हैं। अगला है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया से, बी है उज्बेकिस्तान से, सी है दक्षिण अमेरिका से और डी है अफगानिस्तान से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका से। अगला प्रश्न है, कुडू कहाँ के लोगों की भाषा है? ऑप्शन ए है झारखंड, बी है मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कुडुक, जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। ऑप्शन ए है जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, बी है अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, सी है आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से और डी है आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है झारखंड, सी है असम और डी है ओडिशा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है झारखंड, ऑप्शन बी। देखिए झारखंड में कुडुक भाषा बोली जाती है और कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए,
बी है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, सी है अनुशासन को बनाए रखने के लिए और डी है ध्यान खींचने के लिए। तो देखिए प्रश्न पूछने से क्या होता है, बच्चों में जिज्ञासा की वृद्धि होती है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है लद्दाख और डी है मणिपुर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी मणिपुर। बाकी तीन जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है यानी संघ शासित प्रदेश है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ऑप्शन ए है चीजें जो हम बनाते हैं, बी है चीजें कैसे काम करती हैं, सी है पदार्थ और डी है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए चीजें जो हम बनाते हैं। जो ईवीएस के छह थीम्स हैं उसमें से एक है ये, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।